25-30 सालों से जो है बाहर मोराबादी के बाहर जो है ये लगा रहे थे वेंडर, अब ये कहाँ जाएंगे? इनका ये बहुत बड़ा सवाल है। रोजगार का सब मरा जा रहा है, उसको सरकार समझे और हम लोग का मदद करे। दूसर को दुकान दे दिया है और हम लोग को दुकानें नहीं मिला, पहले भर चुके थे। और नगर निगम जाइए ला तो कहेला कि इधर नहीं हो फार्म तो नहीं भरा तो। तकरीबन 1.36 करोड़ की लागत से वेंडर मार्केट 2.0 बना था। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वेंडर्स से लेकर जितने भी कस्टमर्स है या फिर जो भी लोग हैं इनके अंदर खुशियाँ दौड़ेगी। खैर, हमने आपको अंदर के वेंडर्स को तो ज़रूर दिखाया ही कि कितने खुश हैं कुछ वेंडर्स, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ वेंडर्स हैं जो 25 और 30 सालों से जो है मोराबादी में दुकान लगा रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का जो है वो कह रहे हैं कि उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्योंकि जब ये वेंडर मार्केट का फॉर्म या फिर जो सीट अलॉटमेंट की बात की जाए तो ये लोग जो है नगर निगम के कई बार चक्कर लगा चुके हैं, पर ना इन्हें फॉर्म मिला है और ना ही जो है ना इन्हें मालूम था कि कब ये अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में क्या है, ये जो वेंडर्स है क्योंकि ये इन्हें पढ़ना या फिर लिखना नहीं आता है तो इन चीज़ों से जो है ये पीछे रह गए। अब ऐसे में ये लोग नाराज़ है, सरकार से नाराज़ है, नगर निगम से नाराज़ है। कि नाराज़गी इस बात की है कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है क्योंकि अंदर जितने भी वेंडर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर जितने भी अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाएगा। अब ऐसे में ये 25-30 सालों से जो है बाहर मोराबादी के बाहर जो है ये लगा रहे थे वेंडर, अब ये कहाँ जाएंगे? इनका ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ है, हम इन विक्रेता से बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे क्या हुआ। आप लोग बाहर अंदर वेंडर मार्केट के अंदर क्यों नहीं बैठे? चाची बाहर क्यों है? हम 2 बार हम कोशिश किए हैं, हमारा कुछ नहीं निर्णय हुआ, तो फिर हम लोग यहाँ का आदमी है, यहाँ का जन करीब हम लोग फल बेच रहे हैं 30 साल से, और रोडे में जीना खाना वही है जीना हम लोग का। रोजगार का सब मरा जा रहा है, उसको सरकार समझे और हम लोग का मदद करे। दादी 2 दिन से आप लोग क्या चीज़, 2 बार क्या कोशिश, चाची क्या कोशिश की है आप लोग? किए जा के तो फिर बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, फार्म उरम नहीं भरा रहा है, आप लोग हट जाइए। ऐसा कर के हम लोग हट गए वहाँ से, जा के घर लौटाए। तब फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ में आदमी, बाहर का आदमी घुस के दुकानदारी बेच रहा है, तो हम लोग का वहाँ निर्णय नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कैसे करें? कहाँ लगाते थे चाची दुकान आप? रोड पर लगाए थे, 30 साल से रोड पर लगा। कौन से रोड पे? यहीं पर। ये देखिए पीछे बाहर जो आपको दिख रहा है वेंडर मार्केट के बाहर ही दुकान था आप लोग का। फॉर्म आप भरी थी? हम पहले भर चुके थे, वो हो गया, मेरा तो रद्द कर दिया है। अब पिछले बार तो खैर नहीं गए थे वहाँ भरने के लिए, अब यहाँ तो आए तो देख रहे हैं कि दूसर को दुकान दे दिया है और हम लोग को दुकानें नहीं मिला, पहले भर चुके थे, तो बोला तो पूरा कागज़ हम लोग का रद्द कर दिया है। क्यों किया गया है? अब कैसे जाने? नगर निगम कुछ तो बताया होगा ना कि क्या कारण से रद्द किया गया है? कैसे बताएं कि अभी कैसे रद्द कर दिया हम लोग का कागज़ के, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि हम लोग को तो यहाँ रसीद मिला हुआ है पहले से। हाँ, क्या पैसा लेकर? यहाँ पैसा लेके माने दुकान दे रहा है, मान दूसरा आदमी को, यहाँ का आदमी को नहीं दे रहा है। रांची का निवासी का किसी का दुकान नहीं दिया है, पैसा लेकर दुकान दे रहा है। पैसा लेकर यहाँ दुकान ले, हजारीबाग चतरा हुआ, फिर उधर बाहर का आदमी को दिया है, बुंडू। और बिहार तक का आदमी यहाँ घुसल है। मतलब यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर बहुत लोगों को दिया गया है, बुंडू, बिहार, झारखंड के कई कोने से, हजारीबाग। बेटा हम तो 35 साल से बस साग सब्जी करत हिए। हाँ। और हम इनका तो खेती बाड़ी नहीं है, यही जीना खाना है। और नगर निगम जाइए ला तो कहेला कि इधर नहीं हो फार्म तो नहीं भरातो, तो 10,000 लौंग ले हिन जे भरातो तोर कागज। इसने कहे ले पढ़ल गुनल है ना कि भूलिए ले चलिए ले बोलिए ले चलिए ले, और जौन लिखे ले से भाग जाइए कि नहीं भरातो।
नहीं भराता। बात ये है कि क्योंकि ये विक्रेता लोगों को मतलब लिखने पढ़ने ये सब नहीं आता है, तो इसमें दिक्कत हो रहा है फॉर्म वगैरह के बारे में। और नगर निगम से जब बात करें तो वो लोग बोल रहा है कि फॉर्म नहीं भरा नहीं रहा है, ऐसे करके इन्हें बाहर ही भगा दिया जा रहा है। और इनका ये है कि 25 से 30 सालों से यहाँ पे साग का दुकान या फिर फल का दुकान यहाँ पे ये लगाते थे, 25-30 साल से यहाँ लगा रहे हैं। अब ऐसे में इन्हें सीट नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही कह सकते हैं नगर निगम के ऊपर कि ये काफ़ी इस पर ध्यान देने की बात है। क्योंकि अगर आप हटा रहे हैं, बोरिया के हैं आप लोग, ये जो हैं बोरिया के हैं। ये देखिए, ये फ़ोटो भी हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके फल का यहाँ पे दुकान लगाया करती थी। 25-30 साल से जो है यहाँ पे दुकान लगा रही हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अगर इसमें भी सीट नहीं मिल रहा है तो अब ये कहाँ जाएंगी, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम कहें आपको कि कुछ विक्रेता खुश है तो कुछ विक्रेता नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सवाल तो नगर निगम के ऊपर उठता भी है। खैर, अभी हम नगर निगम भी जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ जो है इनको रोक रही, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आखिर इन्हें सीट नहीं मिल पाया। खैर, दूसरी लॉटरी भी अभी होने वाली है। नगर निगम की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी बार भी फॉर्म फिर से भराएगा और दूसरी बार भी लॉटरी होगी। तो क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाहर के जो भी विक्रेता है, क्या सबको खुश कर पाएगा नगर निगम? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 25-30 साल से लगा रहे हैं, तो सवाल बहुत बड़ा है कि कैसे होगा, क्योंकि अरेंज करना बहुत मुश्किल है। खैर, ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि बाहर आप देखिए कि थोड़ा यहाँ पे जाम वाम लगता, तो वो चीज़ों से तो राहत मिली है, पर फिर भी विक्रेता को भी एक बार ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रही द बस स्टोरी। मैं रितिका शर्मा, कैमरा के पीछे निकिता कुमारी।